हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे 70वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं और जो आज जो दूसरा एग्जाम हुआ है, जो बापू सेंटर का पेपर कैंसिल हो गया था, उसका पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा। और जो कहा जा रहा था, जो हम लोग बात कह रहे थे, वही बात हो गई है। और आयोग ने अपनी निरंकुशता का परिचय देते हुए छात्रों के हित की एक भी ना सुनी और ना ही किसी की सुनी, केवल अपनी सुनी। सरकार ने इस पूरे मामले में छात्रों की कोई मदद नहीं की। मदद के तौर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी और डंडा मिला, जिससे छात्र घायल हुए। और छात्र ही नहीं घायल हुए, भारत के संविधान की आत्मा घायल हुई, संवैधानिक अधिकार घायल हुए। और अगर कहीं हमारे संविधान निर्माताओं की पुण्य आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही होंगी तो जरूर वो शर्मसार हो रही होंगी बिहार में छात्रों के साथ हुए बर्बरतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए। और जैसा कि मैंने हम पीछे भी कहा है और आज भी कहता हूं कि आप एक शक्तिशाली सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आप लोग बहुत पावरफुल हैं। इसी वजह से आप एक गरीब, वंचित, कमजोर, मध्यम वर्गीय छात्र छात्राओं के व्यथा को, दुख को और कष्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो याद करिएगा, उन छात्रों के पास ताकत भले ना हो, वो छात्र भले आपसे बदला न ले पाए क्योंकि उनके पास वो मशीनरी नहीं है, लेकिन प्रकृति बदला लेती है। और जब प्रकृति बदला लेती है तो सिंहासन पे बैठे हुए लोगों का सिंहासन हिल जाता है, डोल जाता है और सिंहासन गिर जाता है। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और आज का पेपर, क्या कहा जाए, पेपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मतलब पीछे का जो पेपर था, जो पहला जो 13 तारीख पेपर हुआ था, उसको तो लग रहा था कि ग्रुप डी का पेपर था। लेकिन आज वाला जो पेपर है ना, ये ग्रुप जेड का पेपर है। ये डीओ नहीं है, ये जेड है। डी के बाद आगे आगे बढ़ते चलिए, जेड है। जिस प्रकार के पेपर पूछे गए हैं, मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं इस बार। जो 70वीं बीपीएससी से 200 एसडीएम और 136 डीवाईएसपी का पोस्ट है, सर क्या बनाना चाह रहे हैं? कैसे विद्यार्थी चाहिए? सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए इनको। इससे बढ़िया पेपर तो बिहार के सिपाही का था जी। जो सिपाही वाला जो पेपर हुआ था पिछला कुछ दिन पहले, जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, है? दरोगा का पेपर इससे ज्यादा टफ होता है, जो जिस तरह से पेपर आप बना रहे हैं। और 13 तारीख का जो पेपर था उससे काफी आसान था। और इसमें जो विद्यार्थी गए उनको एक पैटर्न के बारे में पता चल गया। अगर जो भी विद्यार्थी 3 से 4 दिन भी लुसेंट को धर कर रगड़ दिया होगा, वो इस पेपर में 115 प्लस किया होगा, 115 प्लस। तो अब मैटर ये बनता है कि अब किस विधा पर रिजल्ट आएगा? नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। अब एक एग्जाम है जिसमें 2 पेपर हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के 6 दिसंबर को घटना घटेगी थी, 6 दिसंबर को आंदोलन हुआ था, उसमें छात्रों को लाठी डंडा से पीटा गया था। और उसके बाद चीजें उस तरीके से हुई जिसमें कहा गया कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहे हैं। आयोग ने बार बार कहा कि हम ऐसा कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, ना ही इस पर सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले तो चर्चाएं हुई थी, ये सब लोग जानता है। और वही चीज ये न के प्रकार किसी न किसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन को घुसा दिया गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, स्केलिंग करेंगे। तो थोड़ा समझाएं स्केलिंग क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन की ही तो एक प्रक्रिया है ना स्केलिंग, उसकी छोटी प्रक्रिया है। अब नाक हुआ हम इधर से छुए, अच्छा हाथवा घुमा के इधर से छुए, नाक तो छूना ही है ना। एक एग्जाम में 2 पेपर हो गए तो गड़बड़ियां तो होंगी। और इसी चीज के लिए छात्र जो है सो आवाज उठा रहे थे। और आज आप सब जान रहे हैं कि पिछले 3 दिन से प्रशांत किशोर जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया जा रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। आज सुबह में मैं उनके साथ बैठा, बहुत देर तक हमारी बातचीत हुई। और मैं ये मानता हूं कि सभी छात्रों को इस सत्याग्रह का समर्थन करना चाहिए। हमें किसी नेता का समर्थन नहीं करना है, ना ही हमें किसी नेता की बातें करनी है। लेकिन हाँ, हमारे लिए जो बात करेगा, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, कोई भी लोग हो जो छात्र हित की बात करेगा, उसे हमें समर्थन करना है, क्योंकि वो हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। आज अगर नीतीश जी हमारा बात कर ना दे, आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कहें कि 70वीं बीपीएससी को हम रद्द करते हैं, आदि एग्जामिनेशन कराएंगे। और साथ ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हम एक कमीशन बना रहे हैं। कमीशन पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी और दोषियों को पकड़कर दंड दिया जाएगा, चाहे दोषी कोई भी हो। अगर छात्र दोषी है तो छात्र को दे दो, दंड दे दो। विद्यार्थी अगर कमीशन दोषी है तो कमीशन को दंड दे दो। और अगर कहीं पेपर लीक हुआ है तो उसको फांसी का सजा दे दो, चाहे वो कोई भी हो।
इतना दिन से ईओयू कह रही है कि 3 कोचिंग वाले का नाम आ रहा है। सर 3 कोचिंग वाले नाम का सार्वजनिक कहानी कर देते हैं कि वो 3 कोचिंग वाले कौन से हैं जो पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, उनका नाम बता दीजिए ना। जब 3 आपको पता है तो आप क्यों नहीं एक्शन कर रहे? तो इसलिए हम अगर ये काम नीतीश जी कर दे, आज ही नीतीश जी का गुणगान हो जाएगा, आज ही हम लोग जय जयकार करने लग जाएंगे नीतीश जी का। क्योंकि हमें तो छात्रों का हित चाहिए, चाहे कोई भी कर दे, चाहे कोई भी करे, जो करेगा उसके साथ हैं। और हम छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप आंदोलन को बंटने मत दीजिए। आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ है ना। हमारे साथ जो जुड़ना चाहे वो जुड़े और हम अपनी मांग को जारी रखेंगे। 1857 की क्रांति इस वजह से असफल नहीं हुई थी कि उसमें लोग भागीदारी नहीं कर रहे थे। लोगों ने बहुत भागीदारी की, लेकिन इसलिए असफल हुआ क्योंकि नेतृत्व कुशल नहीं था, लीडरशिप नहीं थी उसके अंदर में। और छात्र आंदोलन के साथ कुछ इसी प्रकार की चीजें हो रही है। इसलिए हमें एक लीडरशिप तो निश्चित करनी पड़ेगी और अपने आप को संगठित करना होगा और इस आंदोलन को धरातल तक लेके जाना पड़ेगा ताकि हम इसमें सक्सेसफुल हो। अब है कि बहुत सारे छात्र ये पूछने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर इस तरह की चीजें हैं तो कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार का कट ऑफ रहने वाला है 70वीं बीपीएससी में। देखिए आज का पेपर तो देख के ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से छात्रों ने किया होगा इस पेपर को, कि एक अकेला आज का पेपर कट ऑफ आपका बढ़ा देगा। इससे पहले तक जो कट ऑफ हो रहे थे वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहे थे, लेकिन आज का जो पेपर है ये कट ऑफ आपका काफी बढ़ाने वाला पेपर है। और ऐसे में मैं ये मान के चलता हूं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर इसी पर यह होता है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 100+ कट ऑफ रहेगा। और बाकी कैटेगरी में यहां से मतलब 3 से 4 नंबर के अंतर रहेंगे। मतलब कि 103 से लेकर के 105 के बीच में यूआर का कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। और जो ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल में ये 97 से लेकर के 100 के बीच में रहने वाला है। और बाकी इसी तरह से मेल और फीमेल में 3-3 नंबर के अंतर जो है सो कि कट ऑफ में रहेंगे। हालांकि मैं एक बार फिर से चाहता हूं कि ये पेपर रद्द हो और एक बेहतरीन पेपर तैयार हो, एक साथ एग्जाम कराया जाए और सारे विद्यार्थी इक्वल प्लेटफॉर्म पर रहे। राइट टू इक्वलिटी को देखते हुए ये काम किया जाए और भारत की संविधान और इसकी मान्यताओं की रक्षा की जाए, ये मैं चाहता हूं। छात्रों से चाहूंगा कि एकता बनाए रखें। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ है, सत्याग्रह लगातार चलता रहेगा जब तक कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर जाए। आपने गांधी को पढ़ा है, सत्याग्रह एक दिन में सफल नहीं होता है, सत्याग्रह में समय लगता है, धैर्य रखना होता है। धैर्य रखिए, सत्याग्रह सफल होगा और 70वीं बीपीएससी री एग्जाम होकर रहेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, आयोग को झुकना पड़ेगा, झुकेगी और फिर ये एग्जाम एक बार फिर से होगा। पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जब भी समय मिले, जैसे समय मिले, आप इन सभी चीजों का समर्थन भी करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।